देखिए, यहाँ जो है श्रोता के स्वरूप की बात है। श्रोता के स्वरूप में सीधा-सा यदि हम उसका एक सिंपल लैंग्वेज में उसका हम अर्थ करें, तो श्रोता अर्थात सुनने वाला। वो सुनने वाला सभी हैं, जो-जो सुनते हैं, उन सुनने वालों की बात आई है। और जो है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट लिखा, तो जो श्रोता का स्वरूप सीधा हो गया, जो सुनने वाला है वह श्रोता कहलाता है। जो समझता है वह श्रोता कहलाता है। जिसको समझने की, सुनने की जिज्ञासा है वह श्रोता कहलाता है। तो इसमें जो पहली पंक्ति लिखी है कि अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं, भली होनहार है इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन। सबसे पहले भली होनहार है। ये भली होनहार कहाँ से आई? भली होनहार वर्तमान में हमारा पुण्य का उदय है, हमें जो दिखाई दे रहा है, वो बराबर एक कर्म के उदय की अपेक्षा से है। लेकिन यदि हम उसके थोड़े से पूर्व में जाते हैं, अर्थात पूर्व भव में जाते हैं, पूर्व भवों में जाते हैं, तो जो हमें आज वर्तमान में संयोग मिले, क्या संयोग मिले? जिनवाणी का संयोग मिला, अपने विषय में विचारने का अवसर मिला, विचार रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं और आप सब जानते हैं कि मुझे आपको पढ़ाना है और आपको पढ़ना है, तो संडे हमारे दिमाग में प्रतिदिन रहता है। संडे के दिन तो रहता ही है, प्रतिदिन दिमाग में रहता है कि संडे के दिन क्लास है, हमें पढ़ना है। तो ये हमारी होनहार है। होनहार है, हमारे ऐसा निमित्त रूप और कर्म का उदय है, हम क्या स्वयं वैसा करना चाहते हैं। तो हम ये कर्म के उदय के रूप की बात कर रहे हैं। तो कर्म का उदय जिसे होनहार शब्द से यहाँ कहा गया है, तो ये कर्म का उदय कहाँ से आया? पूर्व भव में हम किन्हीं परिस्थितियों से दुखी थे या किन्हीं परिस्थितियों के कारण हमें जो है जिनमार्ग नहीं मिला। किसी और अन्य को जिनमार्ग मिला था, हमें वैसे सहयोग नहीं मिल पाए, कम मिले सहयोग। ये जिनमार्ग मिला था तो फिर हम ये भावना भाई थी कि भई मुझे तो जिनमार्ग में ही जन्म लेना है यदि मेरा अगला जन्म हो तो। तो इत्यादि कारणों से भावना परिणाम की बात करें, तो हम स्वयं के परिणाम के कारण, स्वयं की भावना के कारण ऐसे कर्मों का बंध किया, जिन कर्मों से हमें उदय रूप में जिनवाणी का संयोग मिला। तो कहा भली होनहार है। भली होनहार मेरे स्वयं के परिणामों के निमित्त से जो कर्म का बंध हुआ था, उस कर्म के उदय के जो कर्म का उदय बंद हुआ था, उसके उदय के वशीभूत होकर के हमें जो है ये शास्त्र आदि पढ़ने, सुनने, समझने की बुद्धि मिली है। मैं कि जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें तो यदि हमें अवधि ज्ञान में हमें अवधि ज्ञान होता, ये कदाचित कोई सामने मुनिराज होते, तीर्थंकर केवली केवली होते और उनसे हम ये प्रश्न करते कि सब पूर्व भव में ऐसा मैंने क्या किया था कि मुझे वर्तमान में ऐसा जो है इस प्रकार का मुझे उदय मिला या ये संयोग मिले। यदि हम पूछते एक बार, क्या उत्तर होता उसका? उत्तर बिल्कुल स्पष्ट होता जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है, भली होनहार। भली होनहार क्या? भवितव्यता। भवितव्यता आप देखिए, आप कहेंगे साहब कैसे है? और लोगों के पास धन ज्यादा है, कोई सुंदर ज्यादा है, कोई प्रभावशाली है। आप देखते हैं दुनिया में बहुत सारे हैं, सब ये तो उनका दिख रहा है लेकिन उनका चरित्र अच्छा नहीं है, उनको जिनवाणी का ज्ञान नहीं है, वो समझते नहीं हैं, सप्तव्यसन में लीन हैं, वे उनको धर्म मानते हैं और उनको उस प्रकार के सहयोग भी मिल रहे हैं। फिर हम पुण्यवान कैसे हुए? हमारी भली होनहार कैसे? देखिए, यद्यपि उनके उस जाति का पुण्य का उदय है, धर्म संबंधी उदय कहें हम उसको, तो उस जाति का उदय है और उन्हें धन संपत्ति आदि मिली, हमें दिखाई दे भी रही है। तो कदाचित उनके जो है जितनी उनके पास धन संपत्ति आदि है, तो उनके मुकाबले हमारे पास नहीं है, नहीं होगी। हम भली होनार किस अपेक्षा से पढ़ रहे हैं? टोडरमल जी साहब ने भली होनार किस अपेक्षा से कही है आचार्यों के कथनानुसार, कि जिस जीव को सच्चे सुख को समझने की बुद्धि मिली, संयोग मिला और उस मार्ग पर चला, वास्तव में तो भली होनार उसकी है। धन संपत्ति आदि बाहर की ऐसी संपदा है जो परभव में जाने पर तो छूटती ही है, वर्तमान में भी वह परमानेंट आपके पास नहीं है। लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, अर्थात वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी फटाफट गमन कर जाती है, वो चंचला है वो।
तो कहते जब वर्तमान में ही वह एक के पास से दूसरे के पास चली जाती है, तो जब यहाँ से परभव गमन होगा, दूसरे भव में जाएंगे, तब तो उसका छूटना निश्चित ही है। उसमें 1% भी डाउट नहीं है कि वो नहीं छूटेगी। पर जो होनहार हमें मिली वर्तमान में, होनहार मतलब ऐसा संयोग मिला, जिनमानी पढ़ने का, सुनने का, समझने की बुद्धि है, हम पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, इसलिए कहा कि भली होनहार, और सरल शब्दों में कहें तो महातीव्र पुण्य के उदय से जिनवाणी पढ़ने सुनने मिलती है। ऐसी कहावत आती है कि पाप कर्म के उदय से जिनवाणी न सुहाए, के ऊंघे अर्थात सोए, के ऊंघे के लड़ मरे, या उठ के भग जाए। या तो ऊँघता है, ये सभा में विवाद करता है, लड़ता है, और यह उठ के भाग जाता है, यह उठ के चला जाता है। के ऊँघे के लड़ मरे, ओके उठ के भाग जाता है। तो उसकी भली होना नहीं, हमारी है क्योंकि हम आत्मा की बात सुन रहे हैं। फिर आगे लिखा है, इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, भली होनहार है, तो भली होनहार में क्या होता है? होनहार मतलब हो गया कि हमारा महान पुण्य का उदय है। इस महान पुण्य के उदय में कहते हैं क्या विचार आता है? विचार आता है मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा चरित्र कैसे बन रहा है। ये प्रश्न तो हमें उठता ही है ना कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरा चरित्र कैसे बन रहा है, मेरा स्वरूप क्या है। ये विचार आता है और आना चाहिए, आता है, उसी की भली होना है। मैं कौन हूं लिखा है, शरीर कौन है ये नहीं लिखा है। तो मैं कौन हूं ऐसा विचार आता है, तो कहते हैं ऐसा विचार बिना महान पुण्य के उदय के किसी के आ नहीं सकता है। जिसके ऐसा विचार आ रहा है उसके तीव्र पुण्य का उदय है। तीव्र पुण्य के उदय के सिवाय ऐसा विचार आना किसी के संभव नहीं है। तो कहते हैं कि जिसे ऐसा विचार आया है मैं कौन हूं, उसकी भली होनहार है, उसकी भवितव्यता बहुत उज्जवल है। मेरा क्या स्वरूप है, वही मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। और जो है यह चरित्र, कौन सा चरित्र बन रहा है? जिनवाणी पढ़ने का, सुनने का, समझने का, उसके अनुसार चलने का। हाँ, तो मैं एक पॉइंट ये बता रहा था इसी इसी संबंध में, होनहार संबंध में, कि पूरे विश्व में 700 साढ़े 700 करोड़ लोग हैं। एक मोटी मोटी संख्या यही है, 700 साढ़े 700 करोड़ लोग हैं पूरे विश्व में। इतने लोग हैं, हम पर्टिकुलर मनुष्य की बात करें, आज के वर्तमान की बात करें हम, उन इतने सारे जीवों में जैनी कितने से हैं? और उन जैनियों में भी मंदिर आदि, दर्शन, पूजन आदि इन क्रियाओं को करने वाले कितने हैं? और उन क्रियाओं को करने के बाद उनको समझने वाले और मूल रूप से तत्व का स्वाध्याय करने वाले कितने हैं? और उस स्वाध्याय करने वाले में आत्म कल्याण की दृष्टि से स्वाध्याय करें, जो ये प्रश्न करते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा चरित्र क्या बन रहा है, ये कितने हैं? उत्तरोत्तर उनमें से संख्या कम होती जाती। इसलिए कहा कि भली होनहार है, सर्वोत्कृष्ट जगत का पुण्य का उदय, जिनवाणी का पढ़ना मिल जाना, और जिनवाणी का पढ़ना सर्वोत्कृष्ट पुण्य का बंध इसी में होता है। हम पढ़ रहे हैं इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, वस्तु स्थिति में इसके पढ़ने में जो कसाई की मंदता होती है, वह कसाई की मंदता अद्भुत है। यह चरित्र कैसे बन रहा है, यह मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा। ये जो मेरे भाव होते हैं उनका क्या फल लगेगा, मेरे भाव हो रहे हैं, फल क्या लगेगा उनका। जैसे अब अपने परिणाम होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ हमेशा कि अकाउंटिंग का जैसे रूल है कि जो बिजनेस कर रहा है, तो दिन भर में जो भी एक्टिविटीज हुई, कोई दुकान है, शोरूम है, तो दिन भर में स्टॉक लिया, शाम का जो स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक, मॉर्निंग में ओपनिंग स्टॉक देखा कि साहब ये स्टॉक है, और ओपनिंग स्टॉक देख करके शाम को क्लोजिंग स्टॉक प्लस अमाउंट वो कैलकुलेट करते हैं कि हाँ इतना माल था, इतना माल निकला, उस माल का ये पैसा, हिसाब बराबर, वो लिख के फिर उसको क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं और मॉर्निंग में फिर उसको ओपन करते हैं। तो लेखा जोखा करते हैं ना कि कहीं मान लो कुछ गड़बड़ है, कोई सामान के पैसे नहीं आया, या कोई रिफंड हुआ है, या खराब हुआ है, जो भी बहुत सारे कारण होते हैं, तो कहते हैं कि भाई वो उनका जो है हिसाब किताब देखते हैं, अकाउंटिंग देखते हैं, कहीं गड़बड़ लगती है सुधारते हैं। हमारे परिणाम भी ऐसे ही। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हमने जो पढ़ा है उसका कम से कम बैठ करके 10 मिनट विचार करें। हमारे जो परिणाम बनते हैं किन्हीं किन्हीं अलग अलग प्रसंग में, कभी क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, काम के,
तो हम उनका विचार करें कि ये परिणाम जो है मेरे क्यों बने थे, इन परिणामों के बनने का कारण क्या है, इनका फल क्या होगा, इनका फल क्या लगेगा। जब हम ऐसा विचार करते हैं, करना चाहिए, जो हम ऐसा विचार करते हैं तो नियम से जो है हमारी परिणति में विशुद्धि आती है, और हमें एक अंदर में एक एनालिसिस होता है, अंदर में हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें समझ में आता है कि ये मेरे विचार क्यों। तो कोई कहेगा साहब विचार आते ही क्यों है, देखो उपयोग है, बहता हुआ पानी है, उस बहते हुए पानी में कहीं से कोई गंदा पानी आ जावे नदी में, तो जो सरकार उसे पता चलता था कि तो भाई वो गंदे पानी का जो है जहां से आ रहा है उस गंदे पानी का मूल स्रोत बंद करो, फिर साफ होने लगता है। हमारा उपयोग भी ऐसा है, निरंतर चल रहा है, तो चलते चलते उपयोग में कहीं ना कहीं उन पदार्थों को देख करके विकार भाव आता है, अनेक प्रकार के भाव आते हैं। तो हमें डेली प्रतिदिन उन भावों का हमें जो है अकाउंटिंग करनी है। जो भाव अच्छे थे उनका निरीक्षण करके ये करना है कि भाई ये भाव अच्छे हैं, इनको और बढ़ाना है, ये भाव मेरे आत्म कल्याण के सहायक नहीं है, इन भावों को हटाना है। और ये दोनों भाव पुण्य पाप भाव हैं, और धर्म तो आत्म स्वभाव रूप है, तो हमें उस पर दृष्टि करना है। ऐसा विचार रहे, ऐसा चरित्र बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा। अब भाव हो रहे हैं और उनका क्या फल लगेगा साहब, पुण्य का पुण्य रूप लगेगा, पाप के पाप रूप लगेगा फल। तो यदि मेरी परिणति में कहीं भी बिगाड़ हो रहा है, जो मुझे बीतरागी देव शास्त्र गुरु से दूर ले जा रहा है, कसाय उत्पन्न कर रहा है, पाप उत्पन्न कर रहा है, दुख का कारणभूत बन रहा है, अति शीघ्र उनका हमें त्याग करना चाहिए। कैसे होता है त्याग, जिनवाणी का आश्रय लेकर के अपने अंदर में इच्छा निरोधा तपा, अर्थात इच्छाओं का निरोध करके, इच्छाओं का अभाव करके, उन विषयों का त्याग करके जो विषय हमें पाप उत्पन्न करते हैं, दुख उत्पन्न करते हैं, तो उनका क्या फल लगेगा, ऐसे अपने परिणामों का पूरा एनालिसिस करना चाहिए। सभी को प्रतिदिन उससे लाभ होता है। फिर क्या विचार आता है, जीव दुखी हो रहा है, तो दुख दूर करने का उपाय क्या है। अब ये एक एक पॉइंट मतलब बहुत डिटेल में करने लायक है। जीव दुखी हो रहा है, कई लोग ऐसा कहते हैं कि साहब हम कहाँ दुखी, हम तो दुखी नहीं। किस अपेक्षा से कहा उनने, उनका कथन है भोग सामग्री की अधिकता, सारी सामग्री नहीं भोग सकते वो, कि पूरी की पूरी सामग्री नहीं भोग पा रहे, पर्टिकुलर कुछ उसका पार्ट भोग रहे हैं, और वो भी अल्प एक समय में। जैसे मान लो बहुत बड़ा महल बन गया, अब वो एक कमरे में बैठा है, तो उस कमरे को भोगता है, प्रत्यक्ष में भोगता क्या है, बस देखता है कि मैं इस कमरे में हूँ, और ऐसा पूरा मकान बना हुआ है, तो उसकी मानसिकता का ये तो भोग है। तो कहते हैं कि जो ये दुख हो रहा है, तो ये कहा कि बाहर की कोई भी सामग्री सुख और दुख का कारण नहीं होती, उससे अपनेपन का जो कारण है, अपनापन जो होता है, वही वास्तव में सुख और दुख का कारण होता है। तो दुख दूर होने का क्या उपाय है, दुख दूर कैसे होवे उसका क्या उपाय है, और सुखी कैसे होवे, ऐसा विचार आना चाहिए। वर्तमान में हम दुखी हैं या सुखी हैं, यदि हम बाहर की दृष्टि से देखते हैं और जब हम कुछ कंपैरिजन करते हैं, तो एक तो हम कंपैरिजन में आधे सुखी हो जाते हैं। जैसे शायद आपने उदाहरण सुना होगा या मैंने दिया होगा कि एक व्यक्ति का मकान है, तो एक तरफ बहुत ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है, किसी का अच्छा बढ़िया महल बना हुआ है, और एक साइड झोपड़ी बनी है। तो वो व्यक्ति दुखी होता है महल को देख करके। तो समझदार लोग उसे समझाते हैं कि भाई तुम महल क्यों देखते हो, तुम झोपड़ी देखो तो सुखी रहोगे। क्या हुआ इसका मतलब, इसका अर्थ ये हुआ कि जब जब कोई दुखी होगा तो तुम सुखी होगे। ये सुख की परिभाषा नहीं हो सकती। ना महल को देख करके लोभ के भाव करना, खेद प्रणाम करना, और ना किसी की झोपड़ी देख करके हर्ष के प्रणाम करना कि देखा साहब ये तो ऐसे ही है, हमारा मकान बड़ा है, इनने कुछ नहीं कर पाया। अब अपना विचार करना, मैं दुखी हूं कि नहीं हूं, ये प्रश्न है। तो कहा जब किसी सामग्री से सुख आता नहीं, तो सुख का सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात कि जो इच्छा हो रही है ना, अलग अलग समय पर सोने की, फिर खाने की, फिर घूमने की, फिर चेंज करने की, है कि यहाँ है फिर वहां जाएं हम, कभी गर्मी में कभी बर्फ में, तो जो इच्छा है यही अपने आप में दुख है। क्योंकि प्रत्येक कार्य में आकुलता है, कैसा भी कार्य हो, आकुलता का परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है। सुख का तो लक्षण ये है कि जो बिल्कुल निराकुल होवे, जिसमें रंच मात्र भी आकुलता ना होवे। इसलिए जिसको ऐसा विचार आ रहा है मैं कौन हूँ, मेरे परिणामों का
भावों का फल क्या लगेगा, जीव दुखी हो रहा है, तो दुख दूर होने का उपाय क्या है, ऐसा जिसको विचार आ रहा है। मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ये तो ये 4 पंक्तियां लिखी हैं, पर मर्म कितना ज्यादा है उनका कि उन बातों का निर्णय करके जब तक आप विचार नहीं करेंगे तब तक फल आने वाला नहीं। जैसे वो दही दही है या माखन है, दूध का मलाई निकाली जाती है, तो उसमें जो है वो मट्ठा होता है, घी होता है, उसको भापते हैं, तो वो कब निकलेगा, वो सामने रखा हुआ है पदार्थ, उसमें से नहीं निकलेगा। तो लोग कहते साहब आपने तो कहा था कि साहब वो माखन में से जो है वो निकलता है, घी निकलता है, पर इसमें से तो निकल नहीं रहा, मैं तो 2 घंटे से बैठा हूँ। उससे कहते नहीं, उसमें घी है, पर आपको मथना पड़ेगा। मथानी से मथते हैं ना यहाँ, आपके यहाँ भी मशीन होगी इलेक्ट्रिक, या यहाँ तो लकड़ी की भी होती है, तो मथते हैं तब जाकर के घी निकलता है। ऐसे ही आपको अपने परिणामों को मथना होगा, विचार करना होगा गंभीरता पूर्वक। ये अवसर चूक गए तो फिर पछताओगे, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल हो। प्रतिदिन अपने आप को संबोधित आपको स्वयं करना होगा, एक भी दिन चूकने योग्य नहीं है। भोजन, पानी, सोना, जगना, व्यापार, रिश्तेदारी निभाना, इन सब से भी सबसे फर्स्ट प्रथम जो काम है वो अपने विषय में विचार करना। मैं दुखी हो रहा हूं तो क्यों हो रहा हूं, सुख होगा तो कैसे होगा, मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ, कि वर्तमान में जो संयोग हैं, पदार्थ हैं, धन संपत्ति आदि हैं, ये परमानेंट हैं क्या, ये रहने वाले हैं क्या, और ये वर्तमान में हैं भी, तो क्या ये सुख का कारण है क्या। टोडरमल जी साहब ने तो इसी मोक्षण प्रकाशक में कहा है कि सुख नहीं है, दुख कम और ज्यादा है बस। जैसे एक व्यक्ति को 101 डिग्री बुखार है, एक को 102 है, एक को 103 है, एक को 104 है। अब मुझे बताइए इनमें से सुखी कौन। तो जब आप सुख का परसेंटेज निकालेंगे तो जिसका टेम्परेचर कम है उसे सुखी कह देंगे, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसको हम दुखी कह देंगे। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में देखेंगे तो चारों को बुखार है, तीनों को बुखार है, और यदि उसको नहीं रोका गया तो दुख भोगना है। ऐसे ही कहा कि भाई जो है जिनके पास सामग्री नहीं है, तो सामग्री उनके दुख थोड़ा सा ज्यादा है, और जिनके पास है उनके दुख थोड़ा सा कम है। इतना ही फर्क आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। सो हमें ये निर्णय करना चाहिए कि ये मेरे हित में है कि नहीं, और ऐसा अपने हित का निर्णय करके, ऐसा विचार करके जो उद्यमवंत हुआ है, अर्थात जो उसमें आगे बढ़ा है, जिसने बार बार विचार किया है, डेली बेसिस पे विचार करने की जरूरत है। लेकिन याद रखना, वह विचार बिना जिनवाणी के आधार के नहीं हो सकता है। आपको जिनवाणी के आधार लेना पड़ेगा। आप ऐसे सुनसान कमरे में बैठ गए तो फिर सोचने लगे, ऐसा नहीं। मैं उसका प्रॉपर तरीका बताऊं क्या करना है आपको, विचार कैसे करना है। जैसे श्रोता का स्वरूप है, अपन तो यही लेते हैं सब्जेक्ट। श्रोता का स्वरूप आपने पढ़ा, अब श्रोता का स्वरूप पढ़ के आपने एक बार पढ़ लिया, उसको आप देख करके आप उसका आंख बंद करके विचार कर लें, और फिर शास्त्र को थोड़ा दूर रख के, बंद करके, आंख बंद करके आप विचार करें कि ये बताया है कि जिसकी भली होनहार है, जिसका चरित्र कैसा बन रहा है, जिसका इस प्रकार का चरित्र बन रहा है, जो अपने स्वभाव को जानने के लिए जो उद्यमवंत हुआ है, ऐसे करके जो उसमें जनवाणी में लिखा है, ऐसे उसका विचार करना, ये चिंतन करना, तो कहते हैं ये निर्णय करने में बहुत सहायक होगा। इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है। इसकी सिद्धि कैसे होगी, पढ़ने से और सुनने से। शास्त्र सुनने से इस कार्य की सिद्धि होगी। कौन से, कि दुख दूर कैसे होवे और सुख की प्राप्ति कैसे होवे। पुनश्च हाँ, सुमेरहित होगा। पुनश्च इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनना। ये बहुत पॉइंट वाली बात है। मैंने शायद पिछली बार यही बताया था, पिछली कक्षा में, कि ना सच्चा अच्छा होता है, ना अच्छा अच्छा होता है। क्या हमारा मोबाइल नंबर का उदाहरण दिया था शायद मैंने, कि हमारे मोबाइल नंबर का नंबर सबसे कम दोहराने में आता है, बोलने में आता है। वैसे तो मोबाइल में सब नाम सेव रहते हैं, तो किसी के नंबर याद होते नहीं हैं, परंतु फिर भी यदि किन्हीं लोगों को आपके नंबर याद हैं जिनको डायल करना पड़ता है, तो आप उनको नंबर डायल करते हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ 2 4 6 नंबर याद रहते हैं।
सबसे कम आपका नंबर है जो आप डायल नहीं करते हो। आपके नंबर आप डायल क्यों करोगे? कभी ऐसे बैठे जिज्ञासा बस कौतूहल में मजाक में से डायल करके देख लियो, जो कि बाद में बोलता है बिजी है। आपका फोन आपको लगाओगे तो बोलता है कि बिजी है वो फोन आपका, लेकिन आपको अपना नंबर याद रहता है सब। क्यों रहता है? आपने याद करने की कोशिश की इसलिए कर नहीं, आपको उसमें रुचि है, उसमें अपनापन है। जहां व्यक्ति का अपनापन होगा वहां व्यक्ति को स्वतः चीजें याद रह जाती हैं, हो जाती हैं। इसलिए कहा अति प्रीति पूर्वक, विनय पूर्वक, प्रीति पूर्वक सुनना, अति रुचि पूर्वक। कैसे? मैं साथ में लगाता हूं हमेशा, आत्म कल्याण की दृष्टि से प्रीति पूर्वक। जैसे प्रधानमंत्री ने आपको किसी कॉन्फ्रेंस में बुलाया और प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है, तो आप सब पहले से अपडेट होके जाते हैं कि भाई एकदम कपड़े भी सब बता के पहन के जाओ, एक दिन पहले आराम से सो लो, आराम कर लो, जिससे वहां जाकर के नींद नहीं आए, प्रमाद नहीं आवे। और आप बिल्कुल तैयारी करके एकदम बैठते हैं, सोते नहीं है। बहुत प्रीति पूर्वक एक एक लाइन, क्योंकि आपको जाकर के बाद में सबको बताना है कि साहब मैंने क्या सुना था, तो आपकी बुद्धि की प्रशंसा भी होगी, उससे कार्य सिद्ध करना है। तो इसलिए शब्द लगाया। अब प्रीति पूर्वक शास्त्र समझ में नहीं आएगा, द्वेष से समझ में नहीं आएगा, शास्त्र समझ में आएगा। प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है और कुछ पूछना हो तो पूछता है। सबसे पहली शर्त प्रीति पूर्वक सुनना, और प्रीति पूर्वक, अति प्रीति पूर्वक सुनना। जब प्रीति पूर्वक सुनते हैं तो 70-80% चीजें तो वैसे ही समझ में आ जाती है। क्यों? जब प्रीति पूर्वक सुनते हैं तो पूरा उपयोग यहाँ लगाते हैं, उल जुलूल प्रश्न नहीं करते हैं, क्योंकि उल जुलूल प्रश्न करने से जो है सभा भी बिगड़ती है, उपयोग भी भ्रष्ट होता है, वक्ता का भी, श्रोता का भी। तो कहते हैं अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। अति प्रीति पूर्वक, अति मतलब सामान्य प्रीति से काम नहीं चलेगा। कि अगर यदि आपका स्वाध्याय का समय है तो कोई मेहमान आए हैं तो कह रहे हैं हमें स्वाध्याय में प्रीति, हम उनसे कहेंगे साहब आप 1 घंटे बैठो। अति प्रीति पूर्वक स्वाध्याय सुनना, जिनेन्द्र देव के दर्शन करना, जनवाणी की बात मानना, ये अति प्रीति पूर्वक, अति राग पूर्वक, श्रद्धान पूर्वक। अभी सम्य दर्शन नहीं हुआ निश्चय रूप, लेकिन व्यवहार सम्य दर्शन उसका एकदम परफेक्ट होगा, व्यवहार सम्य दर्शन उसको होगा ही। कुछ पूछना हो तो पूछता है, प्रीति पूर्वक सुनता तो है वो, प्रक्षेप संज्ञान है, कभी कभी समझ में नहीं आता है तो क्या कहता है, अति विनय पूर्वक। कुछ पूछना हो तो उसमें लिखा कि भाई मतलब जो समझना है उसमें से अर्थ, कुछ पूछना हो तो पूछता है। साथ में उसका भावार्थ ये है कि अति विनय पूर्वक हो करके पूछता है। ऐसे नहीं पूछता है कि कुछ भी मुंह उठाया, हम तो सही बोलते हैं, हम तो पूछ लेते हैं, हम तो किसी से डरते नहीं। नहीं, पूछता है तो अति विनय पूर्वक इष्ट मिष्ट प्रिय वचन बोल करके ही वह पूछता है। और प्रश्न का उत्तर समझने के लिए पूछता है, किसी की परीक्षा लेने के लिए या परीक्षा देने के लिए नहीं पूछता है ना। तो कुछ पूछना हो तो पूछता है, तथा गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है। ना बात कि जो अर्थ कहा है, जो उसकी बात बताई गई है, उसका बारंबार विचार करता। तो लोग कहते हैं साहब सुनना तो सरल है, हम आके बैठ जाएंगे सुन लेंगे, ये बारंबार विचार करना कैसे हो? आप विचार करते हैं, कई चीजों का विचार करते हैं आप, है? किसी ने आपसे कहा कि भाई ये आयुर्वेदिक तेल लगाएं तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, रोज लगाते हैं। भाई रोज कैसे मैनेज कर लेंगे? अरे याद रखना पड़ता है, क्योंकि मुझे अपने बाल नहीं गिराने में रुचि है, अर्थात मेरे बाल रखने में मुझे रुचि है। इसलिए मुझे याद रहता है कि सुबह से उठ के नहाने के बाद मेरा तेल यही है, यही लगाना है मुझे। इससे बाल भी बढ़ते हैं, सफेद भी नहीं होते हैं, क्या वो गिरने से ही बच जाते हैं। क्यों? अपनापन, जहां जीव का अपनापन होता है वहां वह बारंबार विचार करता है, पूछता है, गुरुओं के कहे अर्थ को बारंबार विचार करता है, और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। क्या कह रहे हैं कि ऐसे अंतरंग में बारंबार विचार करता है, सत्य अर्थ को समझता है, निश्चय रूप कर्तव्य का पालन करके उद्यमी होता है, ऐसा नवीन श्रोता है। सब पुराना और नवीन क्या होता है हम प्रतिदिन समझ रहे हैं, तो नवीन ही श्रोता है। और शर्त वही है, आत्म कल्याण की दृष्टि हमारी हमेशा होना चाहिए।
ठीक है। अब इस पैराग्राफ में जो हुआ है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। पूछना है किसी को? फिर मैं आगे बढ़ूँ। हाँ गौरव जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। एक आपने बताया इसमें कि जैसे बार बार इच्छा होना भी दुख ही है क्या? वो दुखी दर्जा, मतलब इच्छा दुखी दुख, बराबर। दर्शाता है। हाँ जैसे बार बार इच्छा होना, तो वो पाप का ही उदय है, ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, बोल सकते हैं बिल्कुल। इच्छा अननेसेसरी इच्छा इच्छा हो रही है, बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, मतलब बेसिक चीज से ज्यादा। हाँ, इच्छा होना तो पाप का ही उदय है। उस कम पाप का उदय, ज्यादा पाप के उदय को एक साता साता में बांट दिया कि कम पाप का उदय साता है और ज्यादा पाप का उदय असाता है। वास्तव में वह दुखी है, आकुलता है। क्योंकि फिर अपना पूरा उपयोग उस इच्छा को पूरा करने में रहेगा, और फिर वो इच्छा पूरी नहीं होगी तो दुख होगा, उस वैसे देख समझ होती ही सकते नहीं हैं ना, ना। कहाँ होती होती है। हमें इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं, पर वे इच्छाएं पूरी होती हैं क्या? तो पूरी हो इच्छा भी गई आगे तो फिर प्रकरण नई आएगा क्रिएट हो इसमें। जाएगी। हाँ, इसमें है एक अच्छा। ऐसे प्रकरण है, जीव की इच्छाएं, उसमें बहुत अच्छी डिटेल आएगी कि जीव इच्छा के कारण से ही दुखी है। जैसे आप ऐसे समझिए कि जैसे हम भारत की अपेक्षा बात करें कि यहाँ आपको कहीं घूमने जाना है, तो दो प्रकार से घूमने जाते हैं व्यक्ति। एक तो कोई प्राकृतिक स्थान पे जाता है, नेचर के बीच में, या थोड़ा धर्म धर्म करता है तो किसी तीर्थ वंदना के लिए जाएगा। तो तीर्थ वंदना के लिए जाएगा तो पुण्य का बंध होगा, और जब वहां ऐसे घूमने जाता है तो पाप का बंध होता है। ठीक है। लेकिन जो जाना, टिकट बनवाना और पैसे खर्च होना, धूप होना, बरसात होना, तो इन सब में तो इच्छा होने पर आकुलता हुई ना। तो कहते हैं कि जहां आकुलता शुभ आश्रम से होवे, शुभ के कारण से होवे, उसमें तो पुण्य का आश्रम होता है। तो जिसमें इच्छा का भाव पूरा होना जो है ऐसा हुआ जो पांच इंद्रिय के भोग के विषय हैं, तो कहते हैं कि उसमें उसको पाप का बंध होता है। तो पुण्य और पाप में डिवाइड हो गया। लेकिन वास्तव में इच्छा तो आकुलता ही है, वह आकुलता का नाम ही दुख है। तो आप कहेंगे साहब फिर तीर्थ वंदना करने नहीं जाए, तो कहा कि जो आप लौकिक में घूमने जाते हैं, उस घूमने से तो अच्छा ही है, कम से कम जिनेंद्र देव तो देखने मिलते हैं, आत्म कल्याण की प्रेरणा तो मिलती है। वहां से जीव मोक्ष गए हैं, भूमि पवित्र है, तो उनके साक्षात दर्शन नहीं कर पाए पर वो भूमि देखने का अवसर तो मिलता है, इसलिए जाना चाहिए वहां। तो कहते हैं कि भाई जिसकी होनहार ऐसी बनी है, उसको ही ऐसा विचार आता है, इसलिए इच्छा को दुख का कारण कहा है। तो जैसे तीर्थ वंदना को अपन शुभ आश्रम में ले सकते हैं ना? शुभ आश्रम में। शुभ में ले सकते हैं। अब हाँ, क्योंकि वहां जैसे वंदना अभी, करने का उद्देश्य। जी जी, अब जैसे अपन कहीं जाते हैं तो होटल सेलेक्ट करना तो भी बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं, ये करें वो करें, तो आकुल हो रहे हैं, मतलब दुख दोनों दोनों शुभ। तरफ से पाप है। होटल जाना भी पाप है, और होटल के मतलब होटल जाकर के भोजन करना तो पाप है ही, और विकल्प आना भी राइट। आकुलता का कारण से पाप के बिंदु रहे। हाँ, नहीं, सेलेक्ट करने में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ये करें वो करें, प्रैक्टिकल जो हाँ अपन लाइफ में होता ही है। बराबर है, तो आकुलता है, इच्छा दुख का कारण है। तो कोई कहता है साहब ऐसे तो हम इच्छा ही नहीं करेंगे, तो करो ना, अपना आत्म कल्याण की भावना की इच्छा करो ना, तो वो करने जी हो। गौरव जी, तो हाँ जी। इच्छा पाप का उदय या परिस्थिति पाप का उदय? इच्छा तो पुरुषार्थ की कमी है ना? पुरुषार्थ की कमी, इच्छा मतलब क्या? इच्छा इच्छा होना मतलब आपका आपको जो भी, या तो अशुभ अशुभ कार्य करने की इच्छा होना, या तो ये तो आपके अज्ञानता और कम जो पुरुषार्थ, सच्चा पुरुषार्थ है वो नहीं जानना और नहीं करना, उसके कारण होती है ना? जो मन में नहीं तो आपकी, नहीं तो अगर दो हम प्रकार कहेंगे की इच्छा पाप है का ना। उदय है। हुँ, इच्छाओं के दो प्रकार हैं, एक पुण्य की वजह से इच्छा होती है, पाप की वजह से इच्छा होती है। चार प्रकार की इच्छाएं आई हैं, उनमें पुण्य की उदय की भी इच्छा है, पाप की उदय की भी इच्छा है। तो पाप की वजह से पांच इंद्रिय के विषय भोग भोगने की इच्छा होती है, और पुण्य की वजह से भगवान के दर्शन करने, पूजन करने की इच्छा होती है। तो एक से पुण्य का बंध होता है, एक से पाप का बंध होता है। तो यहाँ पे पुरुषार्थ का रोल क्या है फिर? अगर हम इच्छा सिर्फ़ पाप और पुण्य की वज़ह से हो रही है, तो फिर हम्म। मेरा जो है इस समय पुरुषार्थ का जो जो है, पुरुष। पुरुषार्थ आपका जो वास्तव में है, वह पुरुषार्थ वस्तु स्वरूप का सही श्रद्धान करना ही वास्तविक पुरुषार्थ है। या और अच्छे में कहें हम, तो सम्यक दर्शन हो जाना ही सच्चा पुरुषार्थ यहाँ इस तरीके से, एक तरीके से समझ सकते हैं कि इच्छा ना होना वो अपना पुरुषार्थ की कमी है, पर साथ में
जब जब भी इच्छा होती है तो मोहनीय कर्म का उदय रहता है ना। तो मोहनीय कर्म के उदय से हमें जो इच्छा होती है, तो मोहनीय कर्म का उदय तो पाप का ही उदय है। तो पुरुषार्थ का ना होना वो अपना अंतरंग कारण है, परंतु उसमें निमित्त कारण ये पाप का उदय है, जो मोहनीय कर्म का उदय है। तो गौरव जी कह रहे हैं ये बराबर है, पाप का उदय तो है ही, हाँ, पाप का ही उदय है। एक काम करिए, आप प्रकरण उठाए ना, वो पेज नंबर 70 खोलिए आप, इसमें आप उसमें देखिए, उसमें लिखा है। हाँ सौरभ जी, एक मिनट है, वो मोहनी कर्म का आगे जो बताया वो लेता हूँ, एक मिनट। तो हाँ, पेज अगर नंबर 70 या है। प्रश्न ये उठता है गौरव जी कि भाई अगर जो इच्छाएं हो रही है वो भी कर्म के उदय से है, तो सब कर्म ही रोल प्ले कर रही है, तो मेरा उसमें रोल क्या रहा? पहले वाले जो कर्म है उन्होंने जो सब बराबर है। कुछ क्या मेरी क्या इच्छाएं होता करा है, रही है। ये होता है कि जैसे इसी में उदाहरण दिया है मुक्तान प्रकाशित में, कि कोई नदी की धार में आप जब बह रहे हैं, तो नदी की धार में बह रहे हैं तो दो प्रकार की कंडीशन बनती है। एक कंडीशन परिस्थिति तो ये बनती है कि आप बहे जा रहे हैं और बहुत तेज पानी है, तब तो आप नहीं निकल सकते हैं, पानी तेज है। लेकिन जहां जाकर के थोड़ा समतल जगह आती है और थोड़ा बहाव कम होता है, तो वहां हम निकलने का प्रयास करते हैं, तो हम उसमें से निकल जाते हैं। ऐसे ही कर्म के उदय तो निरंतर चल रहे हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब कर्म कर्म का उदय मंद होता है, जैसे वर्तमान में है, अभी है, कर्म का उदय जब मंद है, तो इस मंद कर्म के उदय में हम वस्तु स्वरूप का श्रद्धान कर लें तो वो सम्य दर्शन है। यदि नहीं कर पाए तो आगे फिर बहाव आ जाता है। तो प्रति समय हमने परिणाम किए थे, उन परिणामों के फल से कर्म का उदय बना। अब आप कहोगे फिर हम क्या निर्णय करें जब कर्म के उदय से सब आना है। ये कर्म का उदय जब मंद हुआ, जब एकदम कोई असाता नहीं है, वियोग नहीं है, संयोग नहीं है, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, पर वर्तमान में हम बैठ करके पढ़ सकते हैं, तो कहते हैं इस समय आप निर्णय कर लो तो आपका आत्मकल्याण हो जाएगा। देखिए, इसमें लिखा है 4 प्रकार की इच्छा, हालांकि आपका प्रकरण आ जाएगा आगे जाके। अब सर्व दुख का सामान्य स्वरूप कहते हैं, दुख का लक्षण आकुलता, और आकुलता इच्छा होने पर होती। क्लियर लिखा है। 4 प्रकार की इच्छाएं इस संसारी जीव के, इच्छा अनेक प्रकार की पाई जाती है। एक इच्छा तो विषय ग्रहण की इच्छा है, उसे यह देखना जानना चाहता है, जैसे वर्ण देखने की, राग सुनने की, अव्यक्त को जानने की इत्यादि इच्छा होती है। वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक देखता जानता नहीं है तब तक महाव्याकुल होता है। इस नाम का इसका नाम है विषय की इच्छा। ये विषय की इच्छा है। दूसरे में कहा, इस इच्छा, एक इच्छा कसाय भावों के अनुसार कार्य करने की है, जिससे वह कार्य करना चाहता है, जैसे बुरा करने की, हीन करने की इत्यादि इच्छा होती है। यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक वह कार्य ना हो तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम कसाय है। पहले का नाम विषय है, दूसरे का नाम कसाय है। तीसरी, एक इच्छा पाप के उदय से जो शरीर में बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करने की होती है, जैसे रोग, पीड़ा, क्षुधा आदि संयोग होने पर उन्हें दूर करने की इच्छा होती है। तो यहाँ यही पीड़ा मानता है, जब तक वह दूर ना हो तब तक महाव्याकुल रहता है। सो इस इच्छा का नाम पाप का उदय है। इस प्रकार इन 3 प्रकार की इच्छा होने पर सभी दुख मानते हैं, सो दुख ही है। चौथे में लिखा है, एक इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है, सो इन 3 प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा होती है। इन 3 प्रकार की इच्छाओं में से एक एक प्रकार की इच्छा के अनेक प्रकार हैं। वहां कितने ही प्रकार इच्छा पूर्ण होने के कारण पुण्योदय से मिलते हैं, परंतु उनका साधन एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए एक को छोड़कर अन्य में लगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्य में लगता है। जैसे किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली है, वहां वह किसी को देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, फिर उसे छोड़कर किसी का बुरा करने लग जाता है, उसे छोड़कर भोजन करता है, अथवा देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है। इस प्रकार अनेक कार्यों की प्रवृत्ति में इच्छा होती है। तो एक इच्छा पुण्य के उदय की जानना। पुण्य का उदय हुआ पर इच्छा है, और ऊपर ही कह दिया था कि ये दुख है, आकुलता है, और इच्छा आकुलता का ही कारण है। 71 पेज में नीचे जो 3rd पैराग्राफ में जो बोल्ड अक्षर में लिखा है, इसलिए सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना बाह्य कारण के अधीन नहीं। सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार है, बाह्य कारण से सुख दुख नहीं होगा। नीचे वाले में लिखा है, तीव्र कसाय से जिसके इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं, मंद कसाय से जिसके इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं।
परमार्थ से दुख ही बहुत या थोड़ा है, सुख नहीं। ये मैंने जल्दी जल्दी पूरा विषय पढ़ दिया है जो अपन चर्चा कर रहे थे, आगे तो अगला आ ही जाएगा, पर अभी समझा हमने कि भाई वो इच्छा जो है ना, मूल तो वो इच्छा ही दुख का कारण कहा गया है, इसलिए कहते वह आकुलता रूप है, और वह आकुलता रूप है इसलिए जो है वह इच्छा छोड़ने योग्य है। कर्म के उदय वाला हमने जवाब ले लिया है कि भाई कर्म के उदय तो प्रति समय आएंगे, लेकिन जब मंद कर्म का उदय आएगा तो उस मंद कर्म के उदय में जो है हमें तत्व को समझने का अवसर मिलेगा, जैसा वर्तमान में मिल रहा है। टोडरमल जी साहब ने इसी मूर्खना प्रकाशक में कहा कि जब आपका शरीर स्वस्थ है, सब ठीक चल रहा है ना, तब आत्मकल्याण की भावना कर लो, क्योंकि परिस्थिति और पाप के उदय आने में समय नहीं लगता है। हाँ, मगर गौरव जी इसका मतलब तो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि अगर हम कहेंगे कि मंद कषाय के उदय में ही हम पुरुषार्थ कर पाएंगे, तो जब तीव्र पाप का उदय होगा हमारा तो हम वो पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, ऐसा उसका नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे नहीं है, नहीं करते नहीं है, अक्सर करते नहीं है नहीं, उसमें ऐसा है कि जैसे क्या होता है कि जैसे गाड़ी चलाना है, 4 व्हीलर चलाना है, तो जब कोई नई नई ड्राइविंग सीखता है तो उससे कहते हैं कि सावधानी रखना, फोन मत उठाना, आपको यदि कुछ उसमें चालू करना है स्क्रीन पे तो आप चलती हुई गाड़ी पे आप चालू मत करना, यहाँ वहां ध्यान मत देना, गियर को गियर समझना, स्टीयरिंग को स्टीयरिंग समझना, ब्रेक को ब्रेक, क्लच को क्लच, ये बहुत सावधानी रखना। वो सावधानी पूर्वक धीरे 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 चलाता है, क्योंकि उसका अभी उपयोग केंद्रित नहीं है, उसका उपयोग स्टार्टिंग का है। लेकिन जैसे जैसे चला करके 6 महीने 8 महीने सीख जाता है, फिर जो है उसे पता नहीं रहता वो कब गियर चेंज करता है, उसके बाद जो है वो स्क्रीन भी चालू करता है, कभी कभी फोन भी उठा लेता है, तो वो सब काम होते हैं क्योंकि उसका उपयोग उसका और सूक्ष्म हो गया है। ये उदाहरण हम ऐसे घटा सकते हैं, जैसे कोई नरक का नारकी है, तो नरक के नारकी को भी सम्यक दर्शन हो जाते हैं, तो आप कहेंगे साहब देखो उनका तो कितना पुण्य का उदय है, नहीं पाप का उदय है, उसके बाद भी उनको सम्यक दर्शन हो गया कि बराबर वर्तमान में उनके पाप का उदय दिख रहा है, पाप के उदय से नरक में गए हैं, लेकिन पूर्व के काल में उन्हें भले ही नरक का बंध हो गया हो, लेकिन उन्होंने तत्व का निर्णय सही कर लिया था, उनका पुरुषार्थ वहां बढ़ गया था। तो नरक में भी जैसे ही उनको वेदना के कारण से, जाति स्मरण के कारण से याद आता है, तो बड़ा हुआ वह पुरुषार्थ सूक्ष्म होकर के इनके सम्यक दर्शन में कारण बन जाते हैं। वर्तमान में भी सर्वथा वो ये आई थिंक ये प्रीतेश का जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा डिटेल में ले सकते हैं, क्योंकि उसको ये प्रश्न है कि ये अगर हम ये कहते हैं कि इच्छा कर्म के उदय से होती है, तो हमारा क्या रोल रहा हमारे पुरुषार्थ का। तो जैसे आपने बताया कि वास्तविक पुरुषार्थ, अल्टीमेट पुरुषार्थ तो ये सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही है, परंतु जैसे एक सिचुएशन लेते हैं, जैसे हम कोई कंप्यूटर पे कुछ देख रहे थे, कोई वेबसाइट देख रहे थे या न्यूज पढ़ रहे थे या फिर न्यूज़पेपर देख रहे थे, और कुछ प्रकार के चित्र या फिर खबर पढ़ के हमारे मन में विकार आ गया। तो अब ये जो हुआ उसमें एक तो बाह्य संयोग है कि जो संयोग है जो जिस चित्र का देखना हुआ, और फिर चित्र देख के वो विचार उत्पन्न होना हुआ, तो ये तो समझ हम ऐसा कह सकते हैं कि मोहनीय कर्म का उदय, राइट, ऐसा कह सकते हैं कि ये मोहनीय कर्म का उदय था। नहीं, देखो क्या है कि जब कर्म का उदय तीव्र होगा तब तो कोई समझ में आएगा नहीं, लेकिन इसमें क्या है कि जिस समय आपने चित्र देखा, डेफिनेटली आपको उस समय उस प्रकार के विकार भाव आए होंगे, तो हम कहेंगे कि उसमें कर्म का उदय तो उसमें आया, कर्म का उदय आया, लेकिन चूंकि आप जागृत अवस्था में थे तो आपने कहा ये कौन से परिणाम हो रहे हैं, और आपने फटाफट अपनी दिशा मोड़ दी। तो वो पुरुषार्थ में, वो पुरुषार्थ जी मोड़ता है ना, फटाफट अपनी दिशा मोड़ दी कि नहीं ये परिणाम अपने योग्य नहीं है, लिखा है ना कि भाई बार बार विचार करता है अपना, तो ये विचार तो करेगा, तो कहते हैं पुरुषार्थ चलेगा, क्योंकि यदि हम उस पुरुषार्थ का अभाव कर देंगे तब तो किसी को सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। और इसके ऑल्टरनेट ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, राइट, कि वो परिणाम में बह जाए, तो वो बह जाए में उसमें पुरुषार्थ नहीं किया हमने, तो हम वो बह गए उसमें, फिर उसके उसी के प्रकार कार्य कर लिया। वो तो कर्म के उदय की निमित्त रूप में मंदता कही है कि कर्म के उदय में निमित्त रूप में मंदता हो तब आपका भेद विज्ञान भली पूर्वक हो जाता है। जो नरक का एक उदाहरण आता है, तो नरक का उदाहरण भी इस अपेक्षा से है कि पूर्व काल में जीव ने तत्व का अभ्यास करके निर्णय तो कर लिया था, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वर्तमान में एक समय का समय मिला तो उसने सम्यक दर्शन कर लिया उसने। तो विचार का आना मतलब इच्छा का आना वो कर्म का उदय है, बट आप उसको कैसे हैंडल करते हो। नहीं, उसमें सर्वथा नहीं लगेगा।
जब तीव्र पाप कर्म का उदय होगा तब आरोप आएगा कर्म के ऊपर, तो उसको मुख्य करेंगे कर्म को। लेकिन जब कर्म का उदय मंद है लेकिन आपका पुरुषार्थ पूरा जागृत है, तो आरोप आएगा आपके पुरुषार्थ पर, तो वहां कर्म का उदय गौण हो जाएगा और पुरुषार्थ मुख्य हो जाएगा। और जब कर्म का उदय तीव्र है तो कर्म का उदय मुख्य हो जाएगा और पुरुषार्थ गौण हो जाएगा, दोनों रहेंगे साथ में। जिस तरह से हम कहते हैं कि ध्यान करते वक्त विचार तो आएंगे, विचार आने दो, उनको फाइट मत करो, तो आप उनमें इन्वॉल्व मत हो, सिर्फ उसको जानो और देखो और खुद के स्वरूप की तरफ ध्यान रखो। तो मतलब ये जो उत्पन्न हो रहे जो विचार है, ये कर्म का उदय की जो इसमें मुख्य कारण कर्म का उदय है, और आप जो है उसमें इन्वॉल्व होते हो कि नहीं होते हो, ये आपका पुरुषार्थ है। हाँ, इसको ऐसे कह सकते हैं, यदि हम उनको वो जो कर्म के उदय है ना, हम कर्म के उदय को इंडिविजुअल पकड़ते हैं अगर हम उनको, तो कैसे पकड़ेंगे? कभी वो कर्म का बंध कैसे हुआ था, तो कर्म का बंध भी तो जीव के परिणामों से ही हुआ था ना। तो जीव के परिणामों से कर्म का बंध हुआ था। अब वे कर्म क्रमशः उदय में आ रहे हैं। जब कर्म का उदय मंद है, आप जागृत अवस्था में हैं, तो आप सम्यक पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। और जब जागृत अवस्था में नहीं, अज्ञान की अवस्था में, तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है बस। इसलिए विचार करने की बार बार कह रहे हैं कि आपको अपने परिणाम विचार करना है। तो जहां कर्म की मुख्यता होगी, कर्म की मुख्यता का उदाहरण दे देता हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब वो तो मूर्छित पड़ा है या एक अर्ध चेतना की अवस्था में है, तो वो निर्णय नहीं कर सकता है। उसको कहेंगे इसके पाप कर्म की उदय की तीव्रता है। अब पुरुषार्थ उसका गौण हो गया, गौण हो जाना मतलब ऐसे, जैसे ये नंबर लेना तो ऐसे ही छुप गया जो। अब लेकिन उसके कर्म के उदय की कोई तीव्रता नहीं है, अर्थात उसको कोई किसी प्रकार की असाता नहीं है, किसी का वियोग नहीं हुआ, और जो है कोई सता नहीं रहा है, कोई धन आदि की कमी नहीं है, सब एकदम चल रहा है। वो कर्म के उदय से ही कुछ मंदता तीव्रता चल रही, पर वर्तमान में आज जैसे अभी हम सुन रहे हैं, तो सुनने में ऐसी बहुत बड़ी बाधा कोई नहीं है। तो सम्यक दर्शन के योग कर्म का उदय तो आएगा, लेकिन सम्यक दर्शन के योग निमित्त रूप में परिस्थिति बनी है, तो आप जो है भेद विज्ञान कर सकते हैं, करना चाहिए। अब वो बेहोशी है, जो कोमा में है, तो वो सम्यक दर्शन नहीं कर सकता है। तो उस अपेक्षा से बात आई है। वो जी। बात तो समझ में आती है कि बेहोशी की हालत में तो तीव्र पाप का उदय है, तो वो उस प्रकार की कार्य की होने की योग्यता ही वहां पे नहीं है। अब जब हम जागृत अवस्था में होते हैं और हम और कार्यों के बीच में भी अगर जब संयोगों के बीच में भी होते हैं, तभी अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि हम अगर हम जागृत रहे और हमारा पुरुषार्थ जागृत रखे, तो कर्म का उदय वो मंद ही, यानी कर्म का उदय हम पे हावी नहीं हो पाएगा, वो मंद ही रहेगा। बराबर अगर है, हम जितना बराबर है, सही है। पुरुषार्थ जितना ज्यादा रहेगा, उतना कर्म का उदय मंद रहेगा। पुरुषार्थ तीव्र रहेगा तो कर्म का उदय मंद होगा, कदाचित मंद कर्म का होगा, उदय तीव्र भी होगा, तो भी पुरुषार्थ की तीव्रता से वो स्वतः मंद भी हो जाता है। सौरभ जी, यहाँ ऐसे भी ले सकते हैं कि निमित्त कारण में कर्म तो पीछे चलते ही रहता है, कर्म तो होते ही रह रहे। कर्म के उदय तो रुकेंगे ही नहीं ना। कर्म का उदय रुक गया तब तो फिर मोक्ष ही हो गया, फिर तो हाँ, राइट, संसार राइट। तो कर्म का उदय तो चलेगा, राइट। और तो पुरुषार्थ यही है कि उस कर्म के उदय में ही हम अपने आत्मा को जानकर या वेद विज्ञान कर रहे। निमित्त रूप में मंद कर्म के उदय में जो वर्तमान हमारा चल रहा है, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे समझिए हम अभी चर्चा कर रहे हैं, तो ये जिनवाणी सुनने मिली तो डेफिनेटली कर्म के उदय से मिली ना। पर अभी कर्म का उदय इस जाति का मंद है कि हम भेद विज्ञान कर सकते हैं, वर्तमान की निमित्त की अपेक्षा बात करें तो कर्म का उदय है, मंद अवस्था में है, तो भेद विज्ञान हो जाता है। ठीक है सर। गौरव जी, फिर पुरुषार्थ को अपन ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि अशुभ परिणामों से बचना, ये फर्स्ट, और जब अशुभ परिणामों पर बच जाए, न्यूट्रल हो, तब परिणामों को शुभ की तरफ लगाना, अच्छे परिणामों में लगाना। हाँ, तो ये कहा बुद्धिपूर्वक लगाना। तो ये दो रोल हो गए, मतलब अपने पुरुषार्थ के, अशुभ से बचना और उसको फिर शुभ में लगाना, बुद्धिपूर्वक। अशुभ से बचना, शुभ में लगाना बुद्धिपूर्वक, और शुभ में भी धर्म नहीं मानना बुद्धिपूर्वक। शुभ में भी धर्म, शुभ में भी धर्म नहीं मानना। हाँ, धर्म तो जो है ना अपने शुद्ध स्वभाव में है, उसका धर्म मानना, और अशुभ से हटना और शुभ में आना। जी,
तो ये मेन क्योंकि पुरुषार्थ एक करने पुण्य योग्य भाव है। है, एक धर्म भाव है। हाँ, छोड़ने योग्य, जी बराबर। जी आगे बढ़े। सौरभ जी, एक ही चीज फिर से हम जब नरक गति में कोई जीव है और उसे सम्यक दर्शन हो रहा है, तो उसमें ऐसे लगा सकते हाँ। हैं, ऐसे घटित कर सकते हैं कि उसके पाप का तो उदय है, बट पुरुषार्थ से अपने आत्मानुभव करके सम्यक दर्शन बराबर, पाना। पुरुषार्थ की तीव्रता है डेफिनेटली। यहाँ भी वर्तमान में भी आप जिस चीज का पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थ से वो चीज सिद्ध होती है। सम्यक दर्शन भी ऐसे सिद्ध होता है, उसके पूर्व जाति स्मरण से, वेदना से, उसे पूर्व काल का पड़ा हुआ तत्व ज्ञान याद में आ गया है, स्मरण हो गया है, तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। या कोई देवादिक आकर के उपदेश देके गया हो तो पुरुषार्थ की तीव्रता से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है बस। क्योंकि वहां वो बेहोशी की अवस्था में नहीं है, वेदना की अवस्था में तो है वो। जैसे अपन यहाँ लगाते, कोई कोमा में चला गया और वो चेतना में नहीं है, पर कोई भी नारकी ऐसी अवस्था में नहीं है, असाता का उदय है, मारपीट काटपीट चल रही है, पर वो ऐसा विक्षिप्त नहीं हुआ कि वो तो लेट रही अचेत है, पता ही नहीं है। पता है वहां सचेत अवस्था में है, भले ही वो असाता का उदय है, तो सचेत अवस्था में उसका पुरुषार्थ चलता है पूर्व के जाति स्मरण से, वेदना से या देवों के उपदेश से। तो वहां सम्यक दर्शन की प्राप्ति इन निमित्तों से हो जाती है, जीव के स्वयं पुरुषार्थ के द्वारा। लेकिन वहां पे बहुत मतलब टफ होगा ना, जैसे यहाँ पे तो बहुत इजी है, नार्को में तो इतनी वेदना सहते हुए इतना पुरुषार्थ, बहुत हाई पुरुषार्थ लगेगा, और वो बहुत टफ है। मतलब ऐसा हो जाएगा कि देखिए मैं आपको बांग्लादेश तो ऑस्ट्रेलिया मैच खेलने जा रही है। जब किसी भी वस्तु में अपनापन होता है ना, तो चीज कभी टफ नहीं होती। हमें सही बात समझ में आ गई है कि सही बात क्या है। तो कदाचित पाप का उदय भी आवे तो सही बात समझ में आने पर हम उसमें भी अपना पुरुषार्थ करते हैं। तो नरक में भी होता है, तो हम वैसी निमित्त की अपेक्षा बोल रहे हैं कि टफ है, तो निमित्त की अपेक्षा से एक कथन हम कह सकते हैं, पर वहां वेदना बहुत है ना, पछतावा होता है। वो निरंतर वो जीव एक ही विचार करता है, अब मैंने परिणाम किए थे, मैं इनके फल में यहाँ आ गया, मुझे बहुत खेद खिन्नता है, आगे से मुझे ऐसा अवसर मिला तो मैं ऐसे परिणाम नहीं करूंगा, इन परिणामों का फल नहीं भोगूंगा। ऐसा निरंतर वो जो है विचार करता है, उसे विचार आता है। लेकिन अब कर्म को उदय तो आ ही गया है, नरक में तो है ही, नरक में है तो जो कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए जो है उसके उस तीव्रता में भी अपने पुरुषार्थ को जागृत करता है और सम्मोहन की प्राप्ति कर लेता है। जब हमें अपनापन होगा अपने में तो सब जगह इजी है, क्योंकि यदि आप जो है सरलता की बात करेंगे तो हमसे भी ज्यादा सरल तो देव गति में है, लेकिन सब देवों को नहीं होता है सम्मोहन। हमें जो अनुकूलता है उससे भी ज्यादा अनुकूलता तो स्वर्ग के देवों को है, लेकिन उन्हें नहीं होता है। सबको होता है, सबको नहीं होता है। वो सारे नारकियों को भी नहीं होता है, सारे मनुष्यों को नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जो जीव सच्ची बात को समझ करके पुरुषार्थ पूर्वक श्रद्धान करता है उसको ही मात्र होता है। इसलिए जो श्रोता है उसको जो है सत्य सत्य का विचार, बारंबार विचार अवश्य करना चाहिए। ये अपने पैराग्राफ का सार। जी, इसलिए शायद नरकों में ये अवधि ज्ञान का मतलब वो दिया गया, नहीं तो फिर उनको तो अगर अवधि ज्ञान नहीं होता तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता अगर वो याद नहीं करते। नहीं, वेदना से भी होता ना, वेदना से भी होता है ना, वेदना होती है ना। हाँ, देवों के उपदेश से भी होता है, देवों के उपदेश से भी होता है। सब जगह उस वस्तु की प्राप्ति के निमित्त साधन तो हैं ही, लेकिन जीव जब तक अपनी उपासना का युक्त पुरुषार्थ नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। जी। इस प्रकार से हमने प्रथम पैराग्राफ में नवीन श्रोता का स्वरूप समझा है। हम भी ऐसे श्रोता होना चाहिए, हमें भी, हम भी अपना विचार करें कि हमें सुख की प्राप्ति कैसे हो, ऐसी मेरी मंगल। जिनवाणी स्तुति। जावाणी ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सौरभ जी, गौरव जी। हाँ जी 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 जी। सौरभ जी की तबीयत बराबर है ना?